हेलो स्टूडेंट। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? ये फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन होगा, दैट इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स के। इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमने एक नंबर लिया 120, दैट इज कंपोजिट नंबर। अब हमने इसके फैक्टर्स करे, ये जो फैक्टर्स करे हैं ये प्राइम है। कंपोजिट का मतलब ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स का मतलब विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो हमने ये कंपोजिट नंबर लिया, इसके ये प्राइम फैक्टर्स करे, हमने इनको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा, तो हमने देखा दैट इज कम 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसको चेंज करके ऐसे लिख लें कि पहले 5 फिर मल्टीप्लाई में 3 फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लिखें, तो ऑर्डर चेंज करने पर भी इसकी मल्टीप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बेटा इसमें देखें कि जब हमने ऑर्डर चेंज करके लिखा तो हमारे तब भी मल्टीप्लाई में जो प्राइम फैक्टर्स हैं दैट इज 2, 3 एंड 5, इसलिए ये यूनिक है। एंड रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स के भी आप ये देख रहे हैं दैट इज यूनिक फैक्टर्स, तो इसलिए इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन बिटवीन HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बल्कि आप कह सकते हैं दैट इज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से ये एक क्वेश्चन है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116 एंड देयर LCM इज 1740, और एक नंबर जो है दैट इज 580, तो अदर बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टेटमेंट से जो गिवन है वो लिख लेते हैं। HCF गिवन है, LCM गिवन है, और वन नंबर गिवन है, और अदर हमसे पूछा है तो हम सपोज कर लेते हैं लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x। अब हमें पता है HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ये रिलेशन होता है, तो हम इस पहले फॉर्मूले को लिखेंगे और इस फॉर्मूले में जो जो गिवन है वो वैल्यू रख देते हैं। यानी HCF की 116, LCM की 1740 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में से हमें वन नंबर गिवन है 580 एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट कह रहे हैं ना, मल्टीप्लाई गिवन हमने दूसरे नंबर को क्या माना है x, तो वो रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो किड्स, तो बच्चों हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है 580 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड देखो वंस प्लेस की 0 से ये 0 कैंसिल कर दी, एंड 58 2s आर 116 होते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी मैंने, दैट इज कम 348, यानी x की वैल्यू 348 आ गई। और ये हमने x किसको सपोज किया था? अदर नंबर को, यानी अदर नंबर आ गया 348। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल टू x क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। और ये भी कह रहे हैं कि जो x और y है ना वो प्राइम नंबर्स हैं, और हमें फाइंड करना है इस केस में HCF किसका? AB का, और LCM किसका? AB का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF और LCM? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इजीली। सबसे पहले स्टेटमेंट के थ्रू जो गिवन है वो लिख लेते हैं, यानी A की वैल्यू गिवन है एंड B की। सिंपली अब हम इसको एक्सपेंडेड कर सकते हैं। A को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो गिवन है ना, एक्स क्यूब मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लो, एंड वाई स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लो। इजीली b में भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई क्यूब गिवन है तो 1 टाइम x लिखा और 3 टाइम्स हमने y लिख लिया। अब HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो आप दोनों में देखें, एक तो x की 1 पावर कॉमन है, इसीलिए मैंने यहाँ x लिखा, और y की देखो यहाँ पर 1 और दूसरा ये, तो यानी कि वाई स्क्वायर कॉमन है।
तो इस तरह से HCF तो हो जाएगा बच्चों इसका XY², और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमने यहाँ पर क्या लेना है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा एंड रिमेनिंग पार्ट भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स जो x रह गया था वो भी आएगा और एक y ये भी आ जाएगा। अब इनकी हम प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो देखो y² एंड y दैट इज y³ एंड x एक तो ये रहा और 2 मल्टीप्लाई में ये लिखे तो ये भी कितना हो जाएगा x³। तो इस तरीके से एलसीएम कितना हो गया x³ y³। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। LCM of two numbers is 9 times their HCF. LCM 9 times है HCF का। आगे देखो, sum of LCM and HCF is 500 और find their HCF। अब देखो, सबसे पहली बात हमसे फाइंड करने के लिए कहा है HCF, तो हम सपोज कर लेते हैं कि let HCF is equal to x। अब यहां से देखो, हमें ये कहा है कि एलसीएम जो है ना 2 नंबर्स का वो 9 टाइम्स है देयर HCF हमने x कहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 टाइम्स का मतलब 9x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500, इसलिए मैंने यहां पर x यानी कि HCF 9x यानी कि एलसीएम इन दोनों को प्लस करके 500 के इक्वल रखा, दैट इज 10x इज इक्वल टू 500, जिससे x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, दैट इज 50। वेरी इजी। हेलो स्टूडेंट, शो दैट 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। शो जो करना है वो बात की बात, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वहां से लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। 12 की पावर n, अब 12 की पावर n में अगर 12 के हम प्राइम फैक्टर्स करें तो वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 द पावर ऑफ n। अगर मैं पावर को ओपन कर दूं यहां पर, दैट विल बी 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। नाउ बेस सिमिलर है, पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि 2 और 3 जो है ना वो ही आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स होंगे 12 की पावर n के। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 की पावर n। मैंने यहाँ 5 ही क्यों लिखा बच्चों, मैंने 5 ही क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो एंड होगा ना इस नंबर का विद द डिजिट 0 और 5 के हो, ये हमें शो करना है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर का एंड 0 और 5 से होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल जरूर होगा, यानी उस नंबर के फैक्टर्स में 5 जरूर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इस नंबर के फैक्टर्स में 5 है ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 की पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, तो इस नंबर ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, इसका एंड कभी भी 5 और 0 से नहीं हो सकता। हेलो स्टूडेंट, कैन 2 numbers 15 as their HCF and 175 as their LCM? गिव रीजन। मतलब क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 15 हो और LCM 175 हो, उसका हमें रीजन देना है। तो सबसे पहले बच्चों HCF और LCM हमें गिवन है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो HCF होता है ना वो हमेशा फैक्टर होता है एक LCM का। इसका मतलब क्या होगा कि अगर HCF LCM का एक फैक्टर होगा तो इसका मतलब वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा, तो यानी क्वोशिएंट एक होल नंबर हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हम ये पहले चेक तो कर ले कि ये ऐसे 2 नंबर्स के HCF और LCM है कि नहीं है। तो इसके लिए हम LCM को डिवाइड कर देते हैं HCF से। तो हमने देखा डिवाइड करने पर ये तो पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है, दैट इज कम 11.66 डैश डैश डैश, पूरा डिवाइड ही नहीं है।
तो डिवाइड ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकते हैं दो जिनका HCF 15 हो और LCM 175 हो। एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई भी करना है कि HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स के। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं दोनों नंबर्स का, यानी 404 का और 96 का। तो ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स करे हैं दोनों के, इनको हमने यहां पर लिख लिया इस तरीके से। लिखने के बाद में हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज 2 एंड अगेन 2 आ रहा है। तो कॉमन जो हो जाएगा ना दोनों का, उनकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसका HCF, यानी कि 2 2s are 4। और LCM का तो आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो पहले कॉमन है वो तो आएगा ही, उसके अलावा रिमेनिंग जो रह जाएंगे दैट विल ऑल्सो कम, यानी कि दैट इज 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 3s are is 96 एंड 96 की मल्टीप्लाई 101 में की तो हमारा क्या आ गया, दैट इज 9696। फिर हमने HCF और LCM की मल्टीप्लाई करी, देखे तो सही क्या आता है, HCF इज 4 और LCM इज 9696, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया दैट इज 38,784। अब बहुत जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी 404 की मल्टीप्लाई 96 से करते हैं तो दैट इज कम ऑल्सो सेम। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि जो HCF और LCM की मल्टीप्लाई है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो इस तरीके से दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B, नंबर्स के नेम दे रखे हैं A और B, वो 5 है और LCM 200 है और हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट AB। तो सबसे पहले क्या हमें फाइंड करना है, ये बात की बात, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। HCF गिवन है 5, LCM गिवन है 200। तो बच्चों हमें पता है, वी नो दैट LCM और HCF की प्रोडक्ट इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। LCM की जगह LCM की वैल्यू 200 रख लेंगे, HCF की जगह उसकी वैल्यू 5 रख लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये तो ऊपर ही कहा है कि जो टू नंबर्स है दैट इज A और B, तो इसीलिए मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पर A मल्टीप्लाई B, दैट मीन्स AB। एंड वी नो दैट 205 नो दैट 205 is 1000। इस तरह से AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1000। दैट सिंपल। 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। शो जो करना है वो बात की बात, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वहां से लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। 12 की पावर n, अब 12 की पावर n में अगर 12 के हम प्राइम फैक्टर्स करें तो वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 द पावर ऑफ n। अगर मैं पावर को ओपन कर दूं यहां पर दैट विल बी 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। नाउ बेस सिमिलर है, पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि 2 और 3 जो है ना वो ही आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स होंगे 12 की पावर n के। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 की पावर n। मैंने यहाँ 5 ही क्यों लिखा बच्चों, मैंने 5 ही क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो एंड होगा ना इस नंबर का विद द डिजिट 0 और 5 के हो, ये हमें शो करना है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर का एंड 0 और 5 से होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल जरूर होगा, यानी उस नंबर के फैक्टर्स में 5 जरूर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इस नंबर के फैक्टर्स में 5 है ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 की पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, तो इस नंबर ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, इसका एंड कभी भी 5 और 0 से नहीं हो सकता। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। सबसे पहली बात बच्चों, जब भी हमसे पूछते हैं लार्जेस्ट नंबर तो हमें
फाइंड आउट करना पड़ता है HCF, लेकिन इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 6 भी हमारा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा HCF ऑफ किसका, जो हमारे पास में 2 नंबर दे रखे हैं ना, उसमें से जो हमें 6 रिमाइंडर दे रखा है उसको माइनस करके जो 2 नए नंबर आएंगे, यानी कि 438 में से 6 माइनस करके आ गया 432 एंड 606 में से 6 माइनस करके आ गया 600, इनका HCF। अब HCF के लिए पहले हम इन दोनों नंबर्स के कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देखो जैसे ये 432 का हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12 आ गया। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी कि जैसे हमने 2 1s are 2 लिया, डायरेक्टली 2 8s are 16 लिख देते हैं, जीरो लगाते ही नहीं, जिसकी वजह से आगे के फैक्टर सारे गलत हो जाते हैं। बच्चों जब एक बार हम LCM स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट लेंगे तो डायरेक्टली चला सकते हैं टेबल, लेकिन अगर एक बार टेबल चलाने के बाद बिटवीन में हम 2 डिजिट लेते हैं तो पहले 1 डिजिट से नहीं चलने के लिए 0 पुट करेंगे, फिर आप लेंगे 2 8s are 16। आगे बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करे 432 के, नाउ दैट इज 600 के, दोनों को हम यहां पर लिख लेंगे और दोनों कॉमन लेने के बाद में जो हमारा आया उनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 24 इसका आंसर। Find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। अब की बार बच्चों हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो जब भी हमसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हम LCM तो जरूर फाइंड आउट करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी कैसे निकालेंगे जरा ये देखें। सबसे पहली बात, हमें जो 2 नंबर्स गिवन है 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, तो हम 28 में से 8 माइनस कर देते हैं एंड 32 में से 12 माइनस करते हैं, तो देखते हैं कि 20 आ रहा है कॉमन डिफरेंस दोनों का। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, इसके लिए हम पहले LCM फाइंड आउट करेंगे दोनों नंबर्स का, दैट इज कम 28 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 7 एंड 32 के आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज कम 5 टाइम्स। तो LCM कितना हो जाएगा, कॉमन पार्ट और उसके अलावा रिमेनिंग भी, यानी कि 224। बच्चों यहां पर हमने पहले अभी फाइंड आउट किया है LCM, अभी रिक्वायर्ड नंबर नहीं आया है, तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, LCM 28 एंड 32 का और माइनस कर देंगे इसमें कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन आ गया ना, समझो जरा ध्यान से, दोनों में कॉमन आ गया, इसीलिए हम इसमें से 20 को माइनस कर देंगे, तो 224 में से 20 माइनस करेंगे तो 204 हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, दैट्स आंसर। तो बच्चों जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछेंगे तो आप HCF फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेंगे तो आप LCM फाइंड आउट करेंगे, और जो कंडीशन दे रखी होगी उसको भी अप्लाई करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। ऑन द मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance? बात कर रहे हैं minimum distance की। Each should walk so that each can cover the same distance in completely steps। मतलब मॉर्निंग वॉक पर 3 persons जो है ना वो एक साथ जाते हैं और उनके जो स्टेप्स होते हैं वो 30, 36 एंड 40 सेंटीमीटर होते हैं, और वो पूछ रहे हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ईच शुड वॉक, मतलब हर एक को कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ताकि वो कवर कर सके सेम डिस्टेंस को इन कंप्लीट स्टेप्स में। तो इसके लिए जब भी हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछेंगे बच्चों, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस के लिए LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम तीनों के कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 30 के भी, 36 के भी एंड 40 के भी। अब यहाँ पर देखो 3 नंबर्स हैं हमारे, तो जब हम इनका LCM फाइंड आउट करेंगे तो वी हैव टू टेक कॉमन। तो यहाँ देखो पहले तीनों में 2 कॉमन है, अब 3 कॉमन्स के बाद में हम देखेंगे 2 नंबर्स में कॉमन। यहाँ पर 2 नंबर्स में लास्ट 2 में 2 कॉमन है एंड फर्स्ट एंड सेकंड में 3 कॉमन है, उधर फर्स्ट और थर्ड में 5 कॉमन है।
अब ये कॉमन लेने के बाद में जो रिमेनिंग बच गए, 1, 2 एंड 3 ऑल्सो है, इन सबको मल्टीप्लाई में लिखा तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, दैट इज मल्टीप्लाई करके 360 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मिनिमम जब भी हमसे पूछेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम। 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले तो हमें, और उसके बाद बताना है कि जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो एक इरेशनल नंबर है या एक रेशनल नंबर है। तो चलो शुरू करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर में रूट में 45 है एक तरफ और दूसरी तरफ 20 है, दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। उन प्राइम फैक्टर्स को हम रूट में लिखेंगे तो हम ये देख रहे हैं का, हम देख रहे हैं 1 पेयर 3 एंड इधर से 2 का, दैट विल बिकम आउटसाइड। तो यहाँ रूट में क्या रह जाएगा, √5 और इधर भी √5। नाउ दैट इज 2 3s are 6 एंड ये भी 3 2s are 6 √5। डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, यहाँ भी 2√5 2√5। तो अब देखो 6√5 प्लस 6√5, रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो आप इसको लाइक दैट, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड करते हैं, 2x प्लस 3x इज 5x, लाइक दैट आप इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे, 6 और 6 दैट इज 12√5 अपॉन में 2√5, √5 से √5 कैंसिल एंड 2 6 12 आ गया। तो क्या रह गया हमारा, ओनली 6, और 6 क्या है, दैट इज अ रेशनल। क्यों, हम इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई रेशनल नंबर वही तो होते हैं जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको नहीं लिख सकते दैट इज इरेशनल। तो दैट इज 6 अपॉन 1 इज अ रेशनल।